प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी एक नए अंदाज में। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान निर्माण में शामिल महिलाएं। जैसा कि समाज कहता है कि समाज निर्माण में महिलाएं और पुरुषों दोनों की भागीदारी होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भी विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का। तो चलिए देखते हैं उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनी समिति में 15 महिलाएं थी, जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम उन्हें रूबरू करा रहे हैं इन शख्सियतों से शामिल। प्यारे साथियों, यह क्लिप प्रभात खबर का है। तो चलिए अब हम उन 15 वीर महिलाओं के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला स्थान है दुर्गाबाई देशमुख। वर्ष 1946 में संविधान सभा की सदस्य बनी। संविधान सभा तथा अस्थायी संसद में कम से कम 750 संशोधन प्रस्ताव रखे। 10 में देश में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का विचार सबसे पहले रखा। उनके बाद आता है सुचेता कृपलानी का स्थान। सुचेता कृपलानी संविधान सभा के गठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल की गई। आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव इन्हें हासिल है। तो आज़ाद भारत में पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। चलिए अब तीसरी बारी आती है मालती चौधरी जी का। मालती चौधरी जी गांधी जी ने तूफानी कहते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्यार से मीनू संविधान सभा की सदस्यता तथा उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के तौर पर ग्राम पुनर्निर्माण में शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका बढ़ाने में इनका अथक प्रयास किया। चलिए मालती चौधरी जी को शत शत नमन है। इनके बाद आता है चौथे नंबर पे विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र में किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला तथा 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम निर्वाचित महिला अध्यक्ष बनी। इनके बाद आती हैं कमला चौधरी। कमला चौधरी जी वर्ष 1930 में बापू के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही एक लेखिका के तौर पर भी प्रसिद्धि हासिल की। 70 के दशक में लोकसभा सदस्य भी बनी। इनके बाद आता है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि आज एम्स के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बाद आता है सर कोकिला, भारत कोकिला। तो इनको हम सरोजनी नायडू के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और पहली महिला भारतीय राज्य गवर्नर बनी। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही भारत का संदेश अमेरिका और अन्य देशों तक पहुंचाया। रेणुका रे। रेणुका रे जी भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली चुनिंदा महिलाओं में से एक थी। इन्हें 1934 में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस में काम करते हुए भारतीय महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए भी याद किया जाता है। इनके बाद आता है स्थान हंसा जीवराज मेहता। वर्ष 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा की सदस्य रहीं, जो लगभग 4 सालों तक रहीं। इनके बाद आता है दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा के लिए चुनी गई इकलौती दलित महिला थी। साल 1945 में कोच्चि विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी। इनके बाद आता है स्थान पूर्णिमा बनर्जी का। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही और इनमें भागीदारी की थी। इनके बाद है स्थान अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात प्रमुखता से रखी। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। अब है बारी लीला राय जी की। लीला रॉय आज़ादी की लड़ाई में 6 साल तक लगातार जेल में रही। वर्ष 1946 में ढाका से संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। इनके बाद स्थान आता है बेगम एजाज रसूल का। बेगम एजाज रसूल मोहतरमा भारतीय संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। वर्ष 1969 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। तो लगभग इन्होंने लंबा वक्त तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के रूप में निभाया।
इसके बाद आता स्थान एनी मस्कराने का। एनी मस्कराने भारत से त्रावणकोर राज्य के समन्वय में इनकी अहम भूमिका रही। भारत के पहले आम चुनाव में केरल से पहली महिला संसद चुनी गई थी। पहली महिला संसद चुनी गई थी। तो उम्मीद है संविधान निर्माण में शामिल महिलाओं के लिए एक छोटी सी हमारी पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।